भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर आपके घर में कोई बच्चा बड़ा हो गया है तो उसकी जो संगत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको डर यही सताया रहता है कि बस आपके जो बच्चे की जो आदत है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, मतलब नशा पत्ती ना शुरू कर दे, गलत आदतों में ना पड़ जाए। और भक्तों, आपके जीवन में क्या ये भी समस्या चल रहा है आपके बच्चे से रिलेटेड? जो भी आपका बच्चा है वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या वो नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका पास होना बहुत ज़रूरी है उस एग्जामिनेशन में, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये उपाय करते हैं, जैसा भी आपकी परेशानी चल रही हो, आपकी सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और आपके बच्चे का जो जीवन है वो मंगलमय होने वाला है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में चलते हैं। पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए 21 चने की दाल। कितनी चने की दाल? 21 चने की दाल। और साथ में चाहिए आपको 21 चावल के दाने। बस ध्यान रहे कि जो चावल के दाने होंगे वो कहीं से टूटे फूटे ना हों, ठीक? एकदम सीधे सीधे चावल होने चाहिए। और अब आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो लोटा लेंगे वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। और जो जल भरेंगे वो कहाँ से? आपको जल मंदिर परिसर से नहीं भरना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको जल घर से भर के लेके जाना है। अब करना यह है भक्तों कि आपको सबसे पहले वो जो 21 चने की दाल है और 21 चावल है वो आपको उसी 1 लोटे जल में डाल लेना है। इस उपाय को करना किस दिन है? तो जो भी सोमवार का दिन होगा उस दिन उपाय आप ये कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा गया है तो अपने नाम और गोत्र बोले जाने से पहले और बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आज मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है। मतलब मन ही मन में ये आपको दोहराते रहना है। सेम अगर उनकी माता पिता गए हैं तो अगर उनकी माता गई हैं तो अपने बच्चे का नाम लें और गोत्र बोलें और वही महादेव से प्रार्थना करें और ये बोलें कि मैं आज आपके समक्ष आ रही हूँ, मेरी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करें। मतलब ये मन ही मन आप दोहराते रहें, ठीक? और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है और वही 5 से 10 मिनट आपने आराधना कर ली। अब करना आपको यह है कि दोनों हाथों को ऊंचा करके शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग है, वहां पर आपको एक समान धारा बनाते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि नदी का पानी होता है, एक समान धारा की तरह बहता है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समाप्त कर देना है, अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के ऊपर। और आपको ध्यान रखना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, आपको करना यह है कि अब अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले और अगर बच्चा गया तो अपना नाम और गोत्र दोबारा बोले और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी है, ठीक? भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आप उपाय को करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है अवश्य रूप से पूर्ण होगी ही होगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये जो मनोकामना प्राप्ति वाला उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ये कोई भी बच्चा अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल। अब वही तांबे के लोटे में जल भरना है और जल कहाँ से भर के लेके जाएंगे? घर से। और एक चीज़ का विशेष ध्यान और देना है आपको कि जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो कहीं से कटे फिटे ना हो और पीले कलर वाले फूल लेने हैं, ठीक? लाल कलर का भी कनेर का फूल होता है तो आपको पीले वाले फूल लेने हैं। अब आपको प्रदोष काल वाले दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो ध्यान रहे एक चीज़ का और कि इस उपाय को बच्चा भी कर सकता है और उनके माता पिता भी कर सकते हैं। और ये उपाय करना किस दिन है? सुबह के दिन, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस उपाय को कभी भी कर लें आप। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वही 7 से 10 मिनट आराधना करें महादेव की, ठीक? उनके बाद अब आपको उपाय करना है। आराधना में जब आपने कर लिया तो उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो भैया आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, जैसे पहले वाले उपाय में बताया था कि पूरा एक समान धारा बनाते हुए दोनों हाथ को ऊंचा रखते हुए शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको जल पूरा समर्पित कर देना है और आपको मंत्र का उच्चारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक? आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब जब आप पूरा का पूरा ये जल समर्पित कर देंगे, अब आपको 5
कनेर के फूल महादेव के शिवलिंग में सबसे अलग अलग स्थान पे रख देना। ठीक है, तो सारे जगह पे अलग अलग स्थान पे रखा जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आप क्रमांक वाइज आपको बताऊंगा कि पहले स्थान में किसका रखेंगे, दूसरे स्थान में किधर रखेंगे, ऐसे ही आपको भी रखना है। ठीक, तो इस चीज़ को आप कहीं लिख लें। गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला कनेर का फूल आप रखेंगे शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे रखेंगे। दूसरा कनेर का फूल आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं। तीसरा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे रखना है। चौथा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे रखना है। पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है, जहां से जल नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब इस तरीके से जब आपने 5 के 5 फूल अर्पित कर दिए, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो बच्चा गया उपाय करने, नहीं तो उनके माता पिता ही अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के उनकी मनोकामना मांग लें। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे कंपटीशन एग्जाम में पास होने की, अच्छे नंबर लाने की या नौकरी लगने की, आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस प्रदोष काल में, जो भी प्रदोष काल आएगा, उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते लास्ट और अंतिम उपाय में। जिस किसी व्यक्ति का जो बच्चा है वो नशा करने लग गया है, उसके नशे की आदत पड़ गई है और आपको उसके नशे की आदत से दूर करना है उसको। ठीक, तो आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की डंडी। ये तीनों उपाय, मतलब इस तीनों सामग्री को आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है और मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाना है। अब जब आप चले जाएंगे बजरंगबली के मंदिर में, तो भाई 7 से 10 मिनट आराधना करें बजरंगबली का। अब उसके बाद आपको करना ये है कि बजरंगबली से वो जो 3 सामग्रियां लेकर गए थे, 21 लौंग, 21 काली मिर्च और 21 नीम की डंडी, वो आपको बजरंगबली से औषधि के रूप में मांगना है। तो उनके चरणों में स्पर्श करवा दे, मतलब टच करवा दे बजरंगबली को, और कहना कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे की जो आदत है बहुत ज़्यादा खराब है, कृपया करके ये मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे उस व्यक्ति का नशा समाप्त हो पाए। अब आपको करना ये है कि अब आपको घर की तरफ जाना है। ठीक, प्रणाम वगैरह करके बजरंगबली से अब आपको घर की तरफ जाना है और उसको एक भगोने पानी में डाल लेना है, 3 की तीनों सामग्रियों को। ठीक, अब उसको जब तक उबाल दिलवाना है जब तक वो काढ़ा ना बन जाए, मतलब आधा गंजा ना हो जाए। तो 21 लौंग, 21 काली मिर्च और 21 नीम की डंडी को अच्छी तरीके से पका लें और उसको काढ़ा बना लें। अब आपको बच्चे को लगातार 1 हफ्ते तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको 2-2, 3-3 बूंद करके देते रहना है। अगर बच्चा खा ले डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पी ले उसको, सेवन कर ले उसका। और अगर वो नहीं सेवन करता है डायरेक्ट, तो आप उसको खाने में मिला के, कैसे भी पानी में मिला के उसको दे सकते हैं चुपचाप। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे की जो भी नशे की आदत है वो जड़ से समाप्त होने वाली है। और ध्यान रहे इस चीज़ का कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा जरूर पूरी करेंगे, और जैसी भी मनोकामना है आपकी, वो मनोकामना पूर्ण होगी आपके बच्चे से रिलेटेड, और आपके बच्चे का जो जीवन है मंगलमय होने वाला है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।